रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। वाओ, आज तो सत्या ने अपने सत्य वचनों से जो हमारी अगली मेहमान है ना, उनको खुद ही इंट्रोड्यूस कर लिया। यूजुअली यही होता है, हम उनके बारे में बताते हैं, लेकिन आज सत्या ने बता ही दिया कि कौन आने वाला है। एक ऐसी शख्सियत जो बेहद खास है, जिन्होंने इंटरनेशनल नेशनल एरिना में बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, जो एक पैरा एथलीट है, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और साथ ही स्रोत हैं बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का, क्योंकि डिसेबिलिटी से आगे बढ़कर उन्होंने लोगों के जीवन में लेकर आई हैं खुशियां। स्वागत करते हैं देविका मलिक जी का। देविका जी, बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। तो देविका जी, आपसे बातचीत करने से पहले मैं चाहती हूँ हम सभी को आपके बारे में एक छोटा सा आपकी प्रोफाइल की एक झलक यहाँ पे दिखाएं। देविका जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से गुड मॉर्निंग डीडी मॉर्निंग शो में। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और बहुत थैंक यू आज के दिन मुझे बुलाने का, क्योंकि मैं खुद भी एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं बिल्कुल ये कहने ही वाली थी कि आज का दिन मतलब इतना खास हमारे है, और लिए, आज आपके लिए, सभी के लिए बेहद खास दिन है आज ये। देविका जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप अभी एशियन पैरा गेम्स से लौटी हैं। आप वहाँ पर ट्रैक में ओल्डेस्ट एथलीट रही, लेकिन फिर भी आपने वहाँ पर नए रिकॉर्ड कायम किए। तो इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? किस तरह से आप कदम कदम पर नए नए कीर्तिमान स्थापित करती आई? शुरुआत तो मेरी जो प्रेरणा स्रोत है मेरी मदर, उनकी वजह से हुई है, जो शुरू से एक ही मंत्र रहा है उनका, एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। तो मुझे खुद हेमीप्लीजिया है, जिसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी का जो लेफ्ट हिस्सा है वो पूरा पैरालाइज हो गया था बचपन में, और आज की डेट में भी मेरी बॉडी के राइट साइड के हिस्से के कंपैरिजन में उसमें आधी ही जान है, बैलेंस के इश्यूज हैं। और साथ ही मेरी मदर जो हैं वो 1999 से बिलो द चेस्ट लेवल पैरालाइज्ड हैं। तो मैं 8 ही साल की उम्र थी मेरी जब उनको पैरालिसिस हो गया था। तो उन्होंने जो मेरी अपब्रिंगिंग करी है, खुद पैरालाइज होते हुए, खुद डिसेबल्ड होते हुए, और मुझे जो एक दृष्टिकोण दिया है कि डिसेबिलिटी है आपको, वो एक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, पर उससे आगे बढ़कर हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और अपने साथ साथ अपनी कम्युनिटी के और लोगों को कैसे हम आगे ला सकते हैं, उसके लिए स्पोर्ट उनको एक बहुत अच्छा ज़रिया मिला। उन्होंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो उनके साथ साथ मैं एरिना में जाती थी उनको हेल्प करने के लिए। तो वहाँ पे फिर मैंने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया। ऑफ कोर्स मेरी मदर तो एक तरीके से मैं कहूँगी लेजेंड है, क्योंकि शी इज़ द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडिया टू विन अ मेडल एट द पैरालंपिक्स। तो उस लेवल तक का अचीवमेंट तो अभी मैं चेज़ कर ही रही हूँ। बट जैसा कि आपने अभी कहा कि अभी एशियन पैरा गेम्स में मैंने नेशनल रिकॉर्ड नया कायम किया है, और ये 33 इयर्स की एज में मैंने किया है। मैं पहले खेलती थी, 2016 में मैंने एक बार खेलना बंद किया था, क्योंकि मैं अपने एनजीओ के काम पे फोकस करने लगी थी ज़्यादा। बट मेरा एक वो अधूरा सपना था कि अगर मैं एथलीट बनी हूँ तो एक बड़े प्लेटफॉर्म तक जाके मुझे अचीवमेंट करना है। सो एट द एज ऑफ 31 इयर्स मैं वापस ट्रैक पर आई हूँ। मैं यही पूछना चाह रही थी कि इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? 2016 में आपने छोड़ा, आपने कई रिकॉर्ड्स वहां पर बनाए, लेकिन वापस आके लगभग 5 साल बाद आपने वापसी की, और 5 साल बाद वापसी करने के बाद आपने अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ा और नए कीर्तिमान स्थापित किए। इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? क्योंकि आप एनजीओ के इसमें भी आप बहुत अच्छा काम कर रही थी। आपने लगभग 50 स्पोर्ट्स पर्सन्स को और 50 लोगों को आपने स्पोर्ट्स के फील्ड पे उतारा। तो क्या मोटिवेशन रहा वापस फील्ड पर आने का?
आपने बिल्कुल सही कहा, एनजीओ का काम बहुत अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट 2021 में श्री अनुराग ठाकुर सर के द्वारा मुझे एनजीओ के काम के लिए नेशनल यूथ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जी। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक अधूरा सपना था कि जिस फील्ड को आपने पकड़ा है उसमें आप किसी हाई लेवल पे जाके एक अचीवमेंट करें। हाँ। तो 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन किसी कारणवश लास्ट मिनट पे मेरी एंट्री नहीं हो पाई थी वहाँ पे। तो वो एक इनकम्प्लीट ड्रीम था मेरा कि उस लेवल तक जाना है। तो 2021 में मेरे कोच मुझे जब मिले, अमित खन्ना सर, जो खुद भी 90s के दशक में फास्टेस्ट मैन ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उन्होंने मुझे वो एक कॉन्फिडेंस दिया कि इस एज में भी मैं, जो बाकी मेरे सह कंपिटिटर हैं वो सब मेरे से 10-10 साल छोटे हैं, पर उनके मोटिवेशन से मुझे एक ये कॉन्फिडेंस मिला कि मैं इस एज में भी उनसे तेज भाग सकती हूँ। So you've proved once again that age is just a number. Absolutely. बिल्कुल है। एंड यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि 5 ईयर का ब्रेक के बाद आपने दोबारा से स्टार्ट किया, तो जब ब्रेक होता है तो एक वो प्रैक्टिस छूट जाती है, कुछ ना कुछ होता है ना कि, तो कुछ ऐसा चैलेंज था जो आपने फेस किया वापस स्टार्ट करने से पहले? दो सबसे बड़े चैलेंज मैं कहूँगी। एक तो क्योंकि मैं फुल टाइम अपने एनजीओ के काम में इन्वॉल्व हूँ, तो काफ़ी और पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं जो हम पे डिपेंड करते हैं अपने रिसोर्सेज के लिए, तो उस टाइम को बैलेंस करना। और दूसरा, सुबह सुबह जो उठना पड़ता है 4 बजे वो डेफिनेटली एक हैबिट लाने में टाइम लगता है। प्लस ऑफ कोर्स एज के साथ बॉडी अलग होती है, मेटाबॉलिज्म अलग होता है, तो बहुत सारी चीज़ें, डाइट, न्यूट्रिशन, मेंटल ट्रेनिंग, सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है। और आपकी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है उसके साथ मिलके आपको काम करना पड़ता है। और कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो आप पर डे आज के टाइम पे? अगर हम आज के टाइम पे मैं कहूँगी कि मैं मे बी सुबह 2 घंटे, शाम को 3 घंटे, कुछ जैसे अगेन मैं इसके लिए अपने दोनों कोचेस को क्रेडिट दूंगी, मिस्टर अमित खन्ना एंड मिस्टर मनसुख तेवतिया। कुछ कोचेस को ऐसा लगता है कि हम जब तक ट्रैक पे बिल्कुल जान ना निकल जाए तब तक प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई है, बट दैट इज़ नॉट द साइंटिफिक वे टू ट्रेन। साइंटिफिक वे ये है कि आप अपनी बॉडी को ट्रेन करने के साथ साथ रिकवरी पे भी ध्यान दें, डाइट पे भी ध्यान दें, तो एक बैलेंस तरीके से हम ट्रेनिंग करते हैं। तो आपकी सक्सेस की बात करें तो आपका सक्सेस अगर मेरे से पूछे तो सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं है। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपने न जाने कितने लोगों को आपने इन्फ्लुएंस किया है, मोटिवेट किया है। जी बिल्कुल, और एक साइकोलॉजिकल काउंसलर के रूप में भी, और साथ ही व्हीलिंग हैप्पीनेस फाउंडेशन के साथ, और एक सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी आपने कमाल किया है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इतने सारे अलग अलग रोल्स में, ये सभी रोल्स में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करना संभव हो पाता है, और साथ ही ये सभी रोल्स में आप खुद को कैसे सपोर्ट करती हैं? जब मोदी जी ने दिव्यांग का शब्द हमें दिया और एक एक्सेसिबल इंडिया की मुहिम चलाई, तो उससे बहुत पहले से हम इस फील्ड में काम कर ही रहे थे। हम खुद डिसेबिलिटी के एक्सपीरियंस को जी ही रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ये मुहिम चलाई तो पूरा देश इस बारे में बात करने लगा, और उसकी वजह से खुद जो डिसेबल्ड लोग हैं वो आगे आके पूछने लगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं, हम आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। और यही नहीं, जैसे अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, किसी भी पॉपुलेशन को आगे लाना चाहते हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, दुनिया में 15% लोग आज की डेट में दिव्यांग पॉपुलेशन है, तो हम भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दुनिया को और देश को। लेकिन इसके लिए पॉलिसीज़ का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम यूनाइटेड नेशंस के लेवल तक जाके भी पॉलिसी डिस्कशंस वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारा एनजीओ है। बट इस सब का मकसद यही है कि जैसे अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं या मैंने कोई अचीवमेंट्स की हैं, तो वैसे ही मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए कुछ रास्ते खोल पाऊँ कि वो भी ऐसे अचीवमेंट्स कर पाएँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स है, जो उनका इंटरेस्ट रहता है, कुछ लोगों को फैशन में इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को एजुकेशन में इंटरेस्ट है, और आपकी डिसेबिलिटी कभी भी लिमिट नहीं बननी चाहिए कि आप कौन से फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, एक हर्डल कभी वो नहीं होना चाहिए। सो इज देयर एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट जो आप चाहते हैं कि अगर ये भी हो जाए तो हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो, चैलेंजिंग थोड़ा कम हो जाए? आई थिंक पॉलिसीज़ के मामले में अगर आप देखें तो इंडिया एक तरीके से वर्ल्ड लीडर है। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी इंक्लूसिव हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए या किसी भी और फील्ड में देख लीजिए। आज की डेट में इवन पैरा स्पोर्ट्स को एकदम बराबर दर्जा दिया गया है। बिल्कुल। कुछ ही दिनों में हमारे पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी होने वाले हैं।
तो अगर आप बोलेंगे कि और क्या किया जा सकता है, तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन जितना और रोबस्ट होता रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा होता रहेगा। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे जैसे एनजीओज और हमारे जैसे जो सिटीजन एक्टिविस्ट हैं वो भी उस इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देविका जी, आप यहाँ आई, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हमें और हमारे दर्शकों को प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सुबह सुबह आपके जैसा कोई गेस्ट आता है ना तो खुद को एक मोटिवेशन मिलती है, जैसे सुबह उठने वाली। सुबह उठना इज अ डिफिकल्ट टास्क एंड आई रियली वांट टू से कि आपको देख के ना वो धाकड़ वाला सॉन्ग मेरे दिमाग में इट्स लाइक घूम रहा है, बज़ हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।